प्रेज गॉड एवरीवन। हमारे अगले सीरीज के लिए हम तैयार हैं और इससे पहले कि हम लोग सीरीज में जाएं और डिटेल्स को हम लोग सीखें, बहुत इम्पोर्टेंट है एक चीज़ जानना। क्या है वो? कि जीसस करके कोई इंसान थे भी, कि हम लोग ऐसे ही कुछ अंदाजे से कुछ कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि मैं रिसेंटली देख रहा था इन अ कंट्री लाइक इंग्लैंड जैसे देश में, जहाँ पे मेरे हिसाब से 100% लोगों को पता होना चाहिए कि जीसस करके कोई थे, उसी कंट्री में 20% लोग विश्वास ही नहीं करते कि जीसस करके कोई इंसान भी थे हिस्ट्री में। ठीक है, तो हम लोग उस डिटेल को पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात, जीसस करके प्रूफ काफी किताबों में है। मैं सबसे मोस्ट फेमस 4 बुक्स के नाम लूंगा। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, जो कि गॉस्पेल कहलाता है। उसमें जीसस का मेंशन इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि जीसस क्राइस्ट करके एक व्यक्ति थे। ठीक है, आप बोलेंगे कि बाइबल से आप रेफरेंस दे रहे हो, तो कहां से ये प्रूफ हुआ? बाइबल का हर एक डिटेल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के साथ वेरीफाइड किया जा चुका है। 99% नहीं, 100% वेरीफाई हो चुका है। सो हर एक डिटेल सही है करके वेरीफाइड है। अगर आपको और जानना है, आप रिसर्च कीजिए, जरूर जानेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैं उतना ही बताऊंगा जितना सीखना हम लोगों के लिए जरूरी है। उसके आगे अगर आपको जानना है तो आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम नॉन क्रिश्चियन सोर्सेस को अगर देख रहे हैं, तो एक ज्यूइश हिस्टोरियन थे जोसेफस, और एक रोमन हिस्टोरियन टैसिटस, TACITUS, मेरा शायद प्रोनाउंसिएशन गलत होगा। इन दोनों के रिकॉर्ड्स में, इन दोनों की किताबों में जीसस का मेंशन है। टैसिटस करके जो उनका नाम है, उन्होंने एक्चुअली अपने किताब में क्रिस्तुस करके मेंशन किया है, जो कि कहलाते हैं फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियन धर्म का फाउंडर करके उन्होंने वैसा मेंशन किया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग जान रहे हैं कि जीसस करके एक व्यक्ति थे हिस्ट्री में। ठीक है, मैं ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट आई वॉन्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट नोट। मैं सही जगह से शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, अगर हम बाकी डिटेल्स में अभी जाएंगे, अभी हम प्रभु यीशु के क्रूस पे चढ़ने की बात जाते हैं। काफी किताबों में ऐसा लिखा गया कि बाइबल डाइल्यूटेड है, बाइबल में काफी मिलावट हो चुकी है, ये हो चुकी है, वो हो चुकी है। मैं काफी लोगों से सुना हूं, उन लोगों से मैं पूछता हूं कि आपके सोर्सेस क्या हैं जो आप बोल रहे हो कि बाइबल डाइल्यूट किया गया है। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो अगर आप लोग सोच रहे हो, आप भी उन जनों में से हो जो सोच रहे हैं कि बाइबल डाइल्यूटेड है, तो आपके सोर्सेस क्या हैं, मैं इतना पूछना चाहूंगा। आप कहां से सुन रहे हो, तो मुझे लिखित चाहिए चीजें, तो अच्छा लगेगा मुझे भी विश्वास करने में। ओके, सो अगर हम बाइबल डाइल्यूटेड है ये बोल रहे हैं, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जितने लोग आज तक सारे डिटेल्स को वेरीफाई करते हुए आए हैं बाइबल का, वो सब गलत है। ये जो एक कान से दूसरा कान बात घूमता है, वही सही है। करेक्ट? सो मैं उन चीजों पे विश्वास नहीं करता, मैं फैक्ट्स पे विश्वास करता हूं। जो फैक्ट्स मेरे सामने हैं, जो मैं पढ़ सकता हूं, जो वेरीफाई कर सकता हूं। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट जीसस क्रूसिफिक्शन। ऐसे अगेन काफी किताब, काफी आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे मरे नहीं थे। ठीक है, वो मरने से पहले उन्हें क्रूस से उतार दिया था। ठीक है, जैसे कि एक हो गया सोन थियरी, SWOON थियरी। वो भी कहता है कि प्रभु यीशु मरे नहीं थे, उनके मरने से पहले उन्हें क्रूस से उतार दिया था। पहली बात, कोई भी प्रिजनर अगर जिंदा बच जाता है ऐसे क्रूसिफिक्शन से या कोई भी चीज से, रोमन एम्पायर किसको एग्जीक्यूट करती है पता है? वो सोल्जर्स को एग्जीक्यूट करती है, मार देती है उन लोगों को। तो जितने सोल्जर्स थे, पहली बात, वो लोग इस चीज का कंफर्म करेंगे ही करेंगे कि यीशु मसीह मरे हैं क्रूस पे। बिना कंफर्म किए वो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये बच गए
तो वो खुद मरने वाले हैं। ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग। ये उस समय का नियम था। अगर आपको वेरीफाई करना है, यू कैन गो इनटू रोमन डॉक्यूमेंट्रीज और वहां पे आप लोग जाके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, आई विल बी गिविंग यू आउटलाइंस। ठीक है, उसके बाद सून थ्योरी और जैसे आर्टिकल्स, ऐसे और आर्टिकल्स हैं, ऐसे किताबें हैं, कुछ चीजों को मिस कर जाती हैं। क्या मिस करती हैं? अगर हम प्रभु यीशु मरे नहीं थे बोलते हैं तो लेट्स सी द प्रोसीजर, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाते हैं। प्रभु यीशु को मरने से पहले या फिर क्रूस पे चढ़ाने से पहले उनका फ्लॉगिंग हुआ था। व्हाट इज फ्लॉगिंग? ये फ्लॉगिंग क्या होता है? फ्लॉगिंग में एक विप होता है, वो विप से मारते हैं, कोड़े बरसाए जाते हैं। हम लोगों को लगता है, जैसे कि हम लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट में देखा था मूवी में, वो कोड़े इतने छोटे हैं और मारते ही ऐसे बदन पे लगता है निकल रहा है। वो कोड़े जैसे आप देख रहे थे वो मूवी में, वैसे ही होते हैं, कांटे लगे होते हैं उन कोड़ों में, मेटल बॉल्स लगे रहते हैं, कांटे लगे रहते हैं, हुक्स लगे रहते हैं। बट द लेंथ, जो लंबाई रहती है, वो इतना लंबा रहता है कि अगर एक बार किसी इंसान पे मारो तो उसके बदन के 3 चक्कर वो ले लेगा। और जब वो आप खींच रहे हो वापस, तो वो पूरा बदन से मांसपेशी को नोचते हुए निकलेगा, फाड़ते हुए निकलेगा पूरा बदन को। बाइबल कहता है कि जब उन पे कोड़े बरसाए गए और खत्म हुआ, उनका चेहरा पहचानने लायक नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रोमी सोल्जर्स जब उन पे कोड़े बरसा रहे थे, वो ये चीज नहीं सोच रहे थे कि मैं पीठ पे मार रहा हूं ना, मैं पेट पे मार रहा हूं ना, कहीं और तो नहीं लग रहा ना। उन्होंने इस चीज का बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया। उनके चेहरे पे भी मारा गया है। अगर मेरे शरीर में 3 बार घूम रहा है तो मैं सोच रहा हूं कि मेरे मुंह पे कितनी बार घूम जाएगा वो कोड़े। और उनके बदन से कोई भी एक ऐसा अंग नहीं था जिसमें से खून नहीं बह रहा था। दिस इज वॉट इज कॉल्ड फ्लॉगिंग। जब कोई आर्टिकल बोलता है कि उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, तो मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि जो क्रूस पे चढ़ाने का ड्यूरेशन, क्रूस पे चढ़ाने के बाद एक आदमी को कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते थे मरने में। वो वक्त में 2 से 3 दिन लग जाते थे। प्रभु यीशु 6 घंटे में ही मर गए। क्यों लोग इसको नकार देते हैं? क्योंकि वो इस बात को मिस कर जाते हैं कि उनको फ्लॉगिंग भी किया गया है, उन पे कोड़े भी बरसाए गए थे। जब पूरे बदन से मांसपेशी नोच दिया गया हो तो पूरे शरीर से खून बह रहा है, जिसके वजह से जब वो क्रूस उठा के पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, वो गिर गए कमजोरी की वजह से। हमारा ज्यादा ब्लडलेस हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों के बदन से खून बहने लगता है, हमारा सर चकरा जाता है। सोचिए, उन पे 39 बार 39 टाइम्स कोड़े बरसाए गए। शरीर का एक भी अंग नहीं था जिसमें से खून नहीं बह रहा था। कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा, कितना ज्यादा खून बह रहा होगा। उस हालत में उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया। शायद हम लोग वो कोड़े बरसाने को ही हम लोग सह नहीं पाते। उस हालत में उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। और जब क्रूस पे चढ़ाया गया, यहां पे कांटा नहीं डाला गया था, यहां पे कांटा नहीं मारा गया था, यहां पे मारा गया था। ठीक है, रोमन अगर हम लोग सही रीति से अगेन क्रूसिफिक्शन के बारे में सीखें, कैसे क्रूसिफाई करते थे, तो यहाँ पे कांटा मारते थे। ठीक है, पहली बात, यहाँ पे हमारी एक नस है। ये आप किसी डॉक्टर या जो मेडिकल स्टडी भी कर रहे हैं उनके साथ वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे एक नस है जिसपे अगर पियर्सिंग हो जाए तो फिर ब्लड बहुत जल्दी फ्लो करना लगता है। ठीक है, एंड यहाँ पे पियर्स किया गया, और पैरों में भी, जो दोनों पैर एक के ऊपर रखा गया था, यहाँ पे इस जगह पे कांटा मारा गया था। नाउ उनका बॉडी ही एक ऐसे पोजीशन पे था कि उनको सांस लेने के लिए, ये जो सांस लेना होता है ना, अपने आप को, हमारा बॉडी अपने आप को ऊपर की तरफ धकेलता है। हमें धकेलने के लिए ऊपर की तरफ हमें एक नीचे एक बेस चाहिए होता है। प्रभु यीशु के पास नीचे कोई बेस नहीं था, उनके पास एक ही सपोर्ट था, वो कांटे जिसके ऊपर वो टंगे हुए हैं। उनको सांस लेने के लिए हर बार खुद को ऊपर की तरफ धकेलना पड़ा होगा।
उन कांटों के ऊपर प्रेशर डाल के, जिन कांटों के ऊपर उनका पैर दबा हुआ है, पैर जिस कांटे पे लगाया है उसी के ऊपर प्रेशर डाल के उन्होंने खुद को धकेला होगा ऊपर सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए फिर से नीचे आए होंगे। और ये हर बार उनको करना पड़ा होगा। और जब वो हर बार ये करते होंगे, उनका जो पीठ है, बैक है, वो क्रॉस पे घिस रहा होगा। जो पूरा पीठ जो छिल गया था वो कोड़े बरसाने जाने के वजह से, वो रगड़ रहा होगा उस क्रॉस पे और खून बह रहा होगा। उन्होंने वो बार बार किया होगा, सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए। और एक ऐसा वक्त आ जाता है जहां पे और इंसान सांस ले ही नहीं पाता, उसके लिए असंभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाता है। पूरी ताकत शरीर की सांस लेने में ही निकल जाती है। और लोग पूछते हैं 6 घंटे में कैसे मर गए। मेरा सवाल है, 6 घंटे तक कैसे जिए? ये जो डेथ हुआ इसको बोलते हैं डेथ बाय एस्फिक्सिएशन। और जब प्रभु यीशु के सीने में वो भाला को डाला गया, भाला मारा गया चेक करने के लिए, रोमन सोल्जर चेक कर रहे थे मर गए कि नहीं। वो जो पानी और खून निकला उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन, जो कि तभी होता है जब ये एस्फिक्सिएशन के वजह से अगर मृत्यु हो गई, तभी ऐसा पानी और खून निकलता है। काफी रिकॉर्ड्स जो या फिर काफी किताब जो बोलते हैं कि प्रभु यीशु का डेथ क्रूस पे नहीं हुआ था, वो ऑलमोस्ट 6 सेंचुरीज आफ्टर क्राइस्ट, प्रभु यीशु के क्रूस पे चढ़ने के 6 सेंचुरीज के बाद, 600 साल के बाद ऐसे किताबें हैं जो बोलते हैं कि प्रभु यीशु का डेथ नहीं हुआ था। बट जो रिकॉर्ड, जो डिटेल्स ये चीज प्रूफ करती है कि प्रभु यीशु का मृत्यु हुआ था, वो प्रभु यीशु की मृत्यु के काफी ज्यादा करीब है। ज्यादा से ज्यादा 30 साल, 30 इयर्स के डिफरेंस में रिकॉर्ड्स हुए थे। मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने कवर किया ये क्रूसिफिक्शन के बारे में था। प्रभु यीशु का डेथ सच्ची में हुआ था कि नहीं, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि इतने डिटेल्स शायद काफी है ये जानने के लिए कि प्रभु यीशु का डेथ हुआ था। इनफैक्ट जब प्रभु यीशु के शरीर को नीचे उतारा गया तो अरिमथियस जोसेफ करके एक थे, उन्होंने बरियल के लिए प्रभु यीशु के बॉडी को मांगा था। यूजुअली क्रूसिफिक्शन के बाद बॉडी को फेंक देते हैं, ठीक है। तो जब बॉडी को मांगा, बॉडी के लिए मांगा, ये जीसस क्राइस्ट की बॉडी के लिए मांगा पाइलेट से, रोमन एम्पायर से, रोमन एम्परर, तो पहले पायलट ने वेरीफाई करवाया अपने सेंचुरियन से कि वेरीफाई करो कि सच्ची में मरे हैं कि नहीं। वेरीफाई किया गया, उसके बाद ही वो डेड बॉडी अरिमथियस जोसेफ को दिया गया। गॉड ब्लेस यू ऑल। बस इतना कहना चाहूंगा कि गॉड लव्स यू, जीसस लव्स यू, एंड दैट इज व्हाई ही डाइड फॉर यू। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और इसी वजह से वो आपके पापों के लिए मरे, ताकि आप मन फिराएं और प्रभु के पास वापस आए। गॉड ब्लेस यू।